पकड़े दो क्या लगता है जल्दी चींचा हो गया अगर पकड़ लेना। ये क्यों दुला रहे ओके, आप लोगों ने स्ट्रेचर बनाना सीखा कि नहीं सीखा ना? उसमें से एक स्ट्रेचर यहाँ बनाएंगे हम आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैजुअलिटी लोअरिंग, है ना? दिस स्ट्रेचर एंड कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, नीचे से ऊपर उठाना है, ठीक है? वो फिर अलग अलग कंडीशन में कैजुअलिटी कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, तो अगर पकड़ दो जो स्ट्रेचर यूज़ करते हैं हम बहुत ज़्यादा, है ना? स्ट्रेचर यूज़ करते हैं हम जब ज़्यादा इंजरी बहुत ज़्यादा होगी या फिर अनकॉन्शियस है तब स्ट्रेचर यूज़ करते हैं हम, जिसमें बंदा जो खुद अपने आप से नहीं आ सकता ऊपर, तो वहाँ पर हमको स्ट्रेचर बनाना ही पड़ेगा। लेकिन स्ट्रेचर में डालने से पहले उस बंदे को ये ध्यान रखना पड़ता है, उस आदमी को, इंजर्ड पर्सन को, कि चोट कहाँ लगी उसकी, ठीक है ना? कहाँ कौन सा पार्ट फ्रैक्चर है उसका वो देखना पड़ता है। जो पार्ट फ्रैक्चर है उस पार्ट को क्या किया जाता है, पहले इमोबलाइज किया जाता है उसको, है ना? इमोबलाइज का मतलब क्या होता है कि उसको स्प्लिंट से बांधा जाता है ताकि वो हिले ना, उसके मोबिलाइजेशन को बंद करते हैं उस पार्ट के, ठीक है? अगर वो हिलता रहेगा इस तरह से, हड्डी टूटी है और वो हड्डी ऐसा रगड़ता रहा फिर क्या हो जाएगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उससे ना, फिर हड्डी रगड़ लगती है, फिर गैंग्रीन नहीं होता वहाँ पर, फिर वो ज़्यादा प्राइमरी इलाज नहीं मिला तो फिर उस पार्ट को काटना पड़ता है वहाँ से। तो फिर पहले क्या करते हैं उसको, जैसे आप लोगों ने गाँव में देखा होगा, कभी भेड़ बकरी का टांग टूटते हैं तो वो पुराने बुजुर्ग क्या करते थे, पट्टी लगा के उसको बांध देते थे, वो स्प्लिंट है एक्चुअली, है ना? कभी किसी का हाथ टूटता, पाँव टूटता, आपने तो देखा होगा हॉस्पिटल में भी, तो स्प्लिंट लगा देते हैं वहाँ के नीचे से, और ताकि वो हिले ना वहाँ से, ठीक है? उसको इमोबलाइज करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब स्ट्रेचर में आप लोग कैजुअलिटी को डालेंगे तो उस पार्ट का ज़्यादा केयर करना पड़ता है जहाँ पर वो पार्ट जो इफेक्टेड पार्ट है, जहाँ पर वो फ्रैक्चर है, ठीक है? तो उस पार्ट में आपने स्प्लिंट लगा दिया, स्प्लिंट लगाने के साथ उसको नीचे से पैडिंग देना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैडिंग, ताकि वो जो है और उसको जो है वो चलते वार या उसको नीचे से ऊपर ले जाते वार या ऊपर से नीचे लाते वार, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उस पार्ट का, ठीक है ना? वो आपको मैडम बता दें कि आज शाम को मेडिकल के लेक्चर में वहाँ कैसे कैसे स्प्लिंट लगाते हैं, क्या है वो, उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर बात करूँगा टेक्निकल पॉइंट का, कि आप लोगों ने इन केस अगर बेसिक कैजुअलिटी है, स्ट्रेचर को ले जाना है आप लोगों ने, है ना? तो उसको कैसा उतारना है, कैसा ऊपर ले जाना है, ठीक है ना? ट्रीटमेंट तो हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ फर्स्ट एड दे सकते हैं, है ना? ट्रीटमेंट के लिए हम जो है ऑथराइज नहीं है, कि ट्रीटमेंट का मतलब होता है किसी को सुई लगा देना या टांके लगाना या लंबी बीमारी का इलाज करना, वो ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड का मतलब होता है कि इमीडिएट जो आप बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन जो आपको ट्रीटमेंट देते हैं, आप उसको मेडिकल सपोर्ट देते हैं, वो होता है फर्स्ट एड, ठीक है? तो आप लोग अगर नॉलेज आपको है उस चीज़ के बारे में तो वो आप लोग बता सकते हो, दे सकते हो उसको, अदरवाइज़ अपने आप से इलाज करने बैठोगे तो फिर वो गलत भी हो जाता है। बोलेंगे तो हम जुगाड़ है, ये इम्प्रोवाइज मेथड है ये। इन केस नहीं है आपके पास तो आपको बताया होगा रोप के साथ स्ट्रेचर बनाना, या अपने कपड़ों के साथ स्ट्रेचर बनाना, या बोरे के साथ स्ट्रेचर बनाना, कंबल के साथ, ब्लैंकेट के साथ स्ट्रेचर बनाना, बहुत सारे इम्प्रोवाइज है। गांव में, घर में, हर आदमी के, हर गांव में स्ट्रेचर ये सब फैसिलिटी नहीं होता है, तो वो वहाँ काम आता है हमको, ठीक है? इन केस कोई फॉरेस्ट में कहीं पर कोई इमीडिएट ऐसा सडन एक्सीडेंट हो गया, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपने उसको ऐसा उल्टा पुल्टा जैसा मर्जी उठा के लाए उस आदमी को, वो फिर इंजरी उसको और ज़्यादा हो जाएगा, है ना? हमारा काम होता है कि जितना उसको चोट लगा है उससे 1% भी वो ज़्यादा ना हो, जितना है उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये नॉलेज आप लोगों को है इसके बारे में, स्ट्रेचर बनाना, कैजुअलिटी को उठाना, तो फिर जो उसकी प्रॉब्लम है वो ज़्यादा नहीं बढ़ती है फिर, ठीक है ना? इसलिए बताते हैं कि हम लोग क्या है, आप अपने कपड़ों को यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेचर के लिए, हैं? जंगल में, फॉरेस्ट में पेड़ काट दिया, टहनी काट दिए, 2 6 6 7 7 फीट के, फटाफट से अपने जैकेट डाल दिए उसमें, है ना? जैकेट तो सबने पहना होता है, जैकेट स्वेटर सबने पहना होता है, उसका स्ट्रेचर बना दिया। या फिर आपको मालूम है कि ऑलरेडी कि उस आदमी को स्ट्रेचर बनाना, लेकिन हमारे पास स्ट्रेचर नहीं है, फिर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर ऐसे 2 डंडे काट ले पेड़ के और बोरा ले सकते हैं, है ना? गन्नी बैग जो बोरे होते हैं, चावल की बोरे के, आटे की बोरे, उसको छेद करके बताया होगा, कल बताया था, तो उसका आप स्ट्रेचर बना सकते हैं, उसको स्ट्रेचर बना के ले जा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, फिर उठाना आसान हो जाता है। अगर एक आदमी अकेला उठाएगा तो वो थक जाएगा, फिर दूसरी क्या होता है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जब 4 आदमी मिलकर उठाएंगे तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, वो कंफर्टेबल तो नहीं बोल सकते हैं, जो ऑलरेडी बीमार आदमी है या चोट लगा उसको, तो वो
उसको थोड़ा सा राहत मिलेगा उससे, उस चीज़ से। स्ट्रेचर में नीचे उतार रहे हैं तो कल आपको शायद बताया होगा वाक्सिंग साहब ने कि जब भी कैजुअलिटी को उठाना है तो हमेशा ध्यान ही रखना है। एक होता है कैजुअलिटी का ना, जब कैजुअलिटी कहीं पर भी बॉडी पड़ी है आपको, मतलब विक्टिम है, कोई जिंदा आदमी है, मतलब कि चोट लगाने का, एक होता है उसका स्पाइन पोजीशन, एक होता है प्रोन पोजीशन, है ना। तो कई बार क्या होता है, उल्टा होता है आदमी, है ना, प्रोन पोजीशन में आके उसको उल्टा करके उसको, चलो मेडिकल की बात है, फिर मैं ज़्यादा वो मेडिकल मैडम बताएगी क्या करना होगा, ठीक है। तो सब कुछ वही बताएंगे आपको ब्लीडिंग स्ट्रक्चर के बारे में, ओके। तो स्ट्रक्चर में नीचे उतारना कैसा है, ऊपर कैसे जाना है, टेक्निकल टेरेन में, तो हम बता रहे हैं आप।